एक जिस व्यक्तित्व की कविताएं में मैं गांव का लड़का हूँ, किसान का बेटा हूँ, जिस व्यक्तित्व की कविताएं मैंने खेत की मेड़ पर बैठकर सुनी हो, घास काटते वक्त की पेड़ मोबाइल में सुनी हो, आज उन्हीं के सामने मुझे हिंदी साहित्य अकादमी ने मौका दिया। मैं करता हूँ जिस तरह से एक चिड़िया रूई के छोटे छोटे पोहों को बिन करके छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके अपनी चोंच में दबा करके लेकर के आती है ताकि उसमें वो एक घोंसला बना सके और उसकी पीढ़ियां पल सके, आगे बढ़ सके, उसके वंशज आगे कार्य कर सके। ऐसा कार्य हिंदी अकादमी कर रहा है। तो मैं एक बार आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजा करके अनुभव भैया और सुखावित्री दीदी को हौसला अफजाई करिएगा कि उन्होंने ये कार्य किया है। मैं श्रृंगार मिश्रित हास्य के मुक्तक लिखने की कोशिश करता हूँ। हास्य में मैं हंसाने की उतनी कोशिशें करता हूँ जितनी इस देश में राहुल गांधी जी राजनीति करने की कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले भी कोई कम नहीं है। वो चाहते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त हो और वो पाप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि एकलौती गंगा है बीजेपी जिसमें आकर के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। आइए मैं सुनाता हूँ। एक हमारी माँ घर में रहती है, उसे बुखार हो कुछ भी हो, 24 घंटे वो हमारे लिए कार्य करती रहती है। 4 पंक्तियां मैं वहीं से सुनाता हूँ कि मैं जो गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, मैं जो गीता पढ़ूं कोई सार नहीं आता, उसकी पूजा करूं कोई वार नहीं आता, यूं तो थक कर के चूर हो जाती है कि माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता, माँ के हिस्से में रविवार नहीं आता। और पिता जो मंदिरों में जाकर के मन्नतें मांगता है कि मेरे घर बेटी का जन्म हो, और जब बेटी का ब्याह करता है तो उसी की विदाई करता है। 4 पंक्तियां वो भी सुनिए कि कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई बनकर दिखाए पिता जैसा अंबर, कोई यूं ही नहीं बन जाता पैगंबर, हल चला करके जिसने पाई थी बिटिया वही एक जनक है जो रहता स्वयं, वही एक जनक है जो रहता स्वयं। और 4 पंक्तियां जो देश में विडंबना है, और मैं गांव का लड़का हूं, मैंने जो देखा है कि जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, जख्म कम है मगर दर्द करते हैं, हंसाने का काम हम दर्द करते हैं, जो कपड़े बदलते देख बीवी को नजर झुका ले ऐसे काम मर्द करते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुनिए, हास्य में सिर्फ कुछ मुक्तक सुनिए कि उसकी गली में आना जाना चलता रहता है, उसकी गली में आना जाना चलता रहता है, और हमारा दिल लगाना चलता रहता है। लोग कहते हैं दूसरी मोहब्बत भी अच्छी होती है, नई पड़ोसन से नजराना चलता रहता है, नई पड़ोसन से नजराना चलता रहता है। इश्क का एक फैसला मंजूर हुआ है, इश्क में हर आदमी मजबूर हुआ है, 7 फेरे लेने के वादे जो करता था हमसे, सबसे पहले हमसे वो ही दूर हुआ है, सबसे पहले हमसे वो ही दूर हुआ है। कि तुम्हारी यादों को संभाले हुए हैं, तुम्हें अपने दिल में ही पाले हुए हैं, ये जख्मों के तोहफे क्यों देकर गई तुम, जो पहनी अंगूठी तो छाले हुए हैं, अंगूठी तो छाले हुए हैं। ये इश्क में किस किस के पाले पड़े हैं, कभी उसके भाई का फोन हो जाता है, कभी उसके बाप का जाता है। ये इश्क में किस किस के पाले पड़े हैं, शहर के डाकघर में जाले पड़े हैं, शहर के डाकघर में जाले पड़े हैं, तुम्हें अपने घर तक
यहाँ हद बंदी के ताले, बंदी के ताले पड़े हैं। दो मुक्ता का वाला अलग सुनाता हूँ कि वो पहले प्यार का चुंबन याद आता है, वो पहले प्यार का चुंबन याद आता है, उसकी पायल का वो गुंजन याद आता है। हो गए हैं जुदा आजकल हम दोनों, हमें राधा का वो बंधन याद आता है, हमें राधा का वो बंधन याद आता है। अंतिम कि कान्हा और गोपियों का संबंध याद आता है, मगर उद्धव का वो प्रतिबंध याद आता है, मगर उद्धव का वो प्रतिबंध याद